झीलों की नगरी उदयपुर विश्व पटल पर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और झीलों की वजह से अमिट पहचान रखती है। और इन्हीं के चलते कहीं न कहीं देखा जाए तो उदयपुर शहर में सबसे ज़्यादा 365 दिन पर्यटकों की चहल पहल रहती है। यही विदेश और अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटक उदयपुर शहर के ऑटो व्यवसाय से लगाकर हर व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए लोगों के आर्थिक स्रोतों को मजबूत करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विचारणीय और सोचनीय बात है कि आखिरकार वो पर्यटक हमारे उदयपुर शहर में आकर हमारे झीलों की नगरी की कैसी छवि को लेकर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो उदयपुर शहर को घुमाने के लिए, फिराने के लिए सबसे पहले कोई भी ऑटो चालक को यहाँ पर तय किया जाता है और वही ऑटो चालक कहीं पर अपनी थोड़ी सी राह को कम करने के लिए नियमों का पालन करता हुआ नज़र नहीं आता है। और ऐसे में वे ट्रैफिक पुलिस कार्मिक जो कि इनको नियमों की पालना कराते हैं, वे सब कहीं न कहीं एक साथ खड़े होकर बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। उनकी यह अनदेखी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही है वह देखने को मिल रही है जगदीश चौक क्षेत्र में है। यहाँ पर कई क्षेत्र में वन वे कर रखा है, लेकिन इस वन वे का पालन कोई भी यहाँ पर न तो करता हुआ नज़र आता है और न ही कराता हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से चांदपोल से ऑटो चालक जगदीश चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और जगदीश चौक से ऑटो चालक लालघाट होते हुए या फिर सीधे जगदीश चौक से सीधे गणगौर घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अशोक आजना का कहना है कि जगदीश चौक से गणगौर घाट की तरफ कोई भी ऑटो चालक नहीं जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर आप वीडियो के मार्फत देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना अंतर्गत आने वाले अधिकारी नहीं करवा रहे हैं। जब हमने जगदीश चौक क्षेत्र पे देखा जाकर तो वहाँ पर 6 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन 6 एक ही पॉइंट पर खड़े होकर अपने काम को कर रहे थे। ऐसे में जब उनसे वार्ता की गई तो सब अलग अलग पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन कई देर तक आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है उन व्यवसायियों को पड़ता है जो जगदीश चौक में क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें या तो खरीद कर बैठे हैं या फिर वो किराए पर लेकर बैठे हैं, जो देर शाम आने वाले ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अव्यवस्था है, नियमों की पालना न करने के तहत हो जाती है, वन वे की जगह वे 2 वे कर देते हैं और सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहने के बावजूद भी इस तरह पे नियमों की अवहेलना होती रहती है। यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है कि कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ पर कोई भी नियमों की पालना नहीं कराता है। अब यहीं पर देख लीजिए, ये लालघाट से आने वाली गली है जहाँ से ऑटो को स्वयं एक पुलिसकर्मी गणगौर घाट की तरफ भेजते हुए नजर आ रहा है, जबकि यह नियमों के विरुद्ध है। अब ऐसे में यहाँ पर कई बार ऑटो चालक पुलिस वालों से भी उलझते हुए नजर आते हैं और जब चालान काटने की बात आ जाए तो अपने पूर्व के दिन के चालान को कटे हुए अपनी मजबूरी बताते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो उन ऑटो चालकों को भी एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कई घंटों तक ऑटो में बैठी सवारियाँ जो पर्यटक होते हैं वे भी इस गंदी छवि को लेकर कि यहाँ के जो खराब हालात है यातायात जाम के, उनको लेकर वे अपने क्षेत्र में पहुँचते हैं और अपने क्षेत्र की बातें वहाँ जाकर बताते हैं। अब आप यहीं पर देख लीजिए कि किस तरीके से एक ऑटो चालक पुलिसकर्मियों से बहस करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि वो नियम विरुद्ध वन वे के गणगौर घाट की तरफ जा रहा है जगदीश चौक से। ऐसे में यहाँ पर उल्टी सवारी की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो सारी व्यवस्था बाधित हो जाती है और बाधित होने के साथ ही कई तरह की समस्याएं सामने आ जाती है। हर पर्यटक यहाँ पर फंसा हुआ है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ी बात, वो व्यवसायी भी सब परेशान होते हैं। ग्राहक आते हैं लेकिन उनकी दुकान तक नहीं पहुँच पाते हैं और सारी दुकानदार यहाँ पर एक बड़ी लागत पूरे दिन की खर्च होने के बाद कुछ भी कमा नहीं पाते हैं। नियमों की पालना अगर कठोरता से करवाई जाए तो हो सकता है इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुचारू हो जाए, सुधर जाए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारों को अनदेखी करने की जगह कहीं न कहीं मुस्तैदी रखनी आवश्यक है। यही मुस्तैदी उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू कर सकती है।